सुनने में आया है कि अब सऊदीज और अमारातीज और बाकी ये कहते हैं कि हमने पैसे कोई नहीं देने। क्लियर नजर आते हैं कि आपका रिवर्स गेयर, आपको तो पता नहीं चल रहा ना कि पाकिस्तान के अंदर रिवर्स गेयर क्या है। और दूसरा, आप इम्यून हो चुके हैं थप्पड़ों के साथ, मार मार के उन्होंने आपको इम्यून कर दिया है। तो सऊदी अरब के पास भी इस वक्त सरमाया मौजूद है और वो उसको डाइवर्सिफाई करना चाहते हैं। भारत के अंदर भी वो सरमायाकारी कर रहे हैं, पाकिस्तान से कई गुना वो ज्यादा सरमायाकारी कर रहे हैं। तो भिखारियों का इसलिए कहा जा रहा है कि आपको पता है कि वो जाहिर है कि पैसा लेने गए हैं, कर्जा मांगने गए हैं। ऐसे तो गए, वो बताया उन्होंने, ऐसा नहीं है, लेकिन जाहिर है कि ये भी चीजें बीच में चलती हैं। तो वो कर्जा मांगने जो जाते हैं तो उसको मतलब ग्रेट पार की कैपेबिलिटी है इंडिया के अंदर, 5वीं बड़ी इकोनॉमी है, एंड देयर इज सो मच मोर व्हिच वी कैन टॉक ऑन दैट के जो वो जिसे हम कहते हैं ना, हम तो इकट्ठे ही पैदा हुए हैं 70-75 साल पहले, एक ही मुल्क था। मेरे फादर ईसा ख्याल से बेस्ट मियाँ वली से आए हैं। पाकिस्तान के हर एक प्रधानमंत्री का यह कर्तव्य होता है कि शपथ ग्रहण के बाद पहला दौरा सऊदी अरब का करे और सऊदी अरब से जाकर कर्ज की मांग करे। शहबाज शरीफ एक कदम आगे निकले और उन्होंने न केवल कर्ज की मांग किया है बल्कि सऊदी अरब से यह गुहार लगाई है कि भारत के बराबर सऊदी अरब पाकिस्तान में भी निवेश करे। सऊदी अरब ने निवेश को तो छोड़िए, कर्ज देने से भी इनकार कर दिया है। यही कारण है कि सऊदी अरब की मीडिया पाकिस्तान को भिखारिस्तान कहकर पुकार रही है। आगे की कहानी सुनते। ऐसा मजाकिस्तान सीरियस नहीं लेता। सुनने में आया है कि अब सऊदीज और अमारातीज और बाकी ये कहते हैं कि हमने पैसे कोई नहीं देने। क्लियर नजर आते हैं कि आपका रिवर्स गेयर, आपको तो पता नहीं चल रहा ना कि पाकिस्तान के अंदर रिवर्स गेयर क्या है। और दूसरा, आप इम्यून हो चुके हैं थप्पड़ों के साथ, मार मार के उन्होंने आपको इम्यून कर दिया है। आप कहते हैं यार उन्हें तो की कोई फर्क नहीं पड़ता यार। मैं इसका बताना चाहूंगा, पाकिस्तान एक दफा मैं गया जब दहशतगर्दी हो रही थी, हर चौक के अंदर बम फट रहे थे, लेकिन लोग खुश थे, किसी को परवाह नहीं थी। अब आपके साथ मेरा मतलब ये हो रहा है कि इन्फ्लेशन जिस तरीके से बढ़ रहा है, जिस तरीके से करप्शन है, पूरा सिस्टम हैज क्रैश्ड। मोरालिटी नाम की चीज नहीं है, आपको नहीं पता चलता। आप छोटी सी, मैं अब आगे चल के, बल्कि जिस तरह हमारे शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो सऊदी अरेबिया चले गए हैं ब्यूरोक्रेसी को खुश करके। तो मैं बताऊंगा, कल से मैं बिल्कुल पढ़ रहा हूं, मैं मिले नामिक्स जो अर्जेंटीना के प्राइम मिनिस्टर हैं, मिले हावियर मिले। मैं उनका आप कंपैरिजन बताऊंगा कि अब साउथ अमेरिका की कंट्रीज भी अब आपसे आगे जा। तो सऊदी अरब के पास भी इस वक्त सरमाया मौजूद है और वो उसको डाइवर्सिफाई करना चाहते हैं। भारत के अंदर भी वो सरमायाकारी कर रहे हैं, पाकिस्तान से कई गुना वो ज्यादा सरमायाकारी कर रहे हैं। तो पाकिस्तान की भी ये ख्वाहिश है कि जब जो सऊदी अरब के पास इतनी सरमायाकारी मौजूद है, उनके पास पैसा मौजूद है, तो वो पाकिस्तान के अंदर आके। भिखारियों का इसलिए कहा जा रहा है कि आपको पता है कि वो जाहिर है कि पैसा लेने गए हैं, कर्जा मांगने गए हैं। ऐसे तो गए, वो बताया उन्होंने, ऐसा नहीं है, लेकिन जाहिर है कि ये भी चीजें बीच में चलती हैं। तो वो कर्जा मांगने जो जाते हैं तो उसको भिखारी कहा जाता है। और दिलचस्प बात यह है कि इंतहाई दिलचस्प बात यह है कि लोग क्या कहेंगे, तो प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ खुद ही कह चुके हैं, जहां कहीं भी जाता हूं तो अगला बंदा कहता है भिखारी आ गया। खुद उन्होंने अपने मुंह से कहा है कि वो कहते भिखारी आ गया और सब दूसरी तरफ मुंह मोड़ के चले जाते हैं। अब तो मुझे जाते हुए हर जगह पे शर्म आती है, जहां जाते हैं कहते भिखारी आ गए। और मैं सोचता हूँ अब मैं इनसे बात कैसे करूं कि हमें पैसे ही चाहिए, हाँ भिखारी आए। तो इसलिए मैंने कहा अच्छा फिर किसी ने। जल साहब, इंडिया जो है वो एक रीजनल पावर है, इसमें कोई शक नहीं है, और ग्लोबल एम्बिशंस हैं, ठीक है, कैपेबिलिटी भी रखता है इंडिया और इंटेंशन भी है। मतलब ग्रेट पावर की कैपेबिलिटी है इंडिया के अंदर, 5वीं बड़ी इकोनॉमी है, एंड देयर इज सो मच मोर व्हिच वी कैन टॉक ऑन दैट के जो वो जिसे हम कहते हैं ना कि अगर मेजर करने लगे पावर इन टर्म्स ऑफ मिलिट्री स्ट्रेंथ, इकोनॉमी, ज्योग्राफी, एरिया, तो वो बहुत सारी इंडिकेटर्स वो इंडिया के हैं। आपको नहीं लगता सर कि इंडिया ग्रेट पावर का जो ऑब्जेक्टिव है वो बहुत जल्दी अचीव कर सकता है अगर खित्ते में तमाम मुल्कों के साथ मिलके ग्रो करे? फॉर एग्जांपल पाकिस्तान के साथ तो चलो कुटी है, वो हमारे मसाइल और है, बड़े लंबे चौड़े मसले हैं और मैं चाहता हूं कि वो भी हल हों। हमने भी बड़े धक्के खाए हैं, सीधी सी बात है, हमारे भी बड़े दिमाग खराब थे, ठीक हो गए हैं और बहुत। हम तो इकट्ठे ही पैदा हुए हैं 70-75 साल पहले, एक ही मुल्क था। मेरे फादर ईसा ख्याल से बेस्ट मियाँ वली से आए हैं।
तो अच्छा, आपने बताया था। हाँ। तो मेरा कहना है लेवल का जो प्लान है उसमें सऊदी अरब का एक कलीदी किरदार है। अब इस विजिट में पाकिस्तान की क्या एक्सपेक्टेशंस हैं? देखिए, जैसे मैंने कहा कि सऊदी अरब जो है वो पाकिस्तान की एक लाइफ लाइन है। अगर आप देखें, वो इससे पहले नवाज शरीफ की गवर्नमेंट हो, उसके बाद इमरान खान साहब की गवर्नमेंट हो, हर गवर्नमेंट में, और फिर पीडीएम की जो गवर्नमेंट हो, सऊदी अरब ने मुश्किल वक्त में पाकिस्तान को फाइनेंशियल बेल आउट पैकेज दिए हैं। कभी डायरेक्ट आपके स्टेट बैंक में पैसे रखवाए हैं, कभी आपको उधार तेल दिया है, और अगर वो सपोर्ट पाकिस्तान को मुयस्सर ना होती तो खुदा ना खास्ता पाकिस्तान की जो मुआशी सूरत हाल है आज बहुत अबतर होती। इस वक्त भी राजनाथ सिंह ने कहा है कि हम तुम्हारे घर में घुस के तुम्हें मारेंगे, तुम्हारे मुल्क में घुस के तुम्हें मारेंगे। वी विल एंटर इन पाकिस्तान और तुम्हें बताएंगे, मजा चखाएंगे, घुस के मारेंगे। जो कोई ऐसा बंदा कोई ऐसी कार्रवाई करेगा आके, वो से फिर वो वहां पे वापस जाता है तो उसका पाकिस्तान तक पीछा करेंगे। राजनाथ सिंह ने ये कहा है, और वहां पर घुस के मारेंगे, और सिर्फ घुस के मारेंगे नहीं, घुस के मारा है और घुस के मारेंगे। तो प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ ने ये बात एमबीएस से की, या वो करेंगे? और अगर वो करेंगे तो क्या एमबीएस इसके ऊपर इंडिया से बात करेंगे कि भाई आप लोगों ने क्या कहा है? क्या मोहम्मद बिन सलमान, सऊदी अरेबिया के रूलर, इंडिया को ये कहेंगे कि देखें, ये तो इस तरह की बात तो नहीं करनी चाहिए, तो सॉवरेनिटी का मामला है, देखिए उनकी अपनी है, आप कैसे किसी के घर में घुस जाएंगे? आप किसी कंट्री के अंदर घुसने की जो है वो क्यों बात कर रहे हैं? ये अच्छी बात नहीं है। तो मैं आपको पत्थर पर लकीर की तरह लिखकर दे देती हूं कि सऊदी अरेबिया या मोहम्मद बिन सलमान से अगर शहबाज शरीफ साहब रिक्वेस्ट भी करेंगे कि सर बात करें आप इंडिया से, देखिए उन्होंने हमारे मुतालिक क्या कि हम आपके इतने स्ट्रांग अलाए हैं, शहद से मीठी और समंदर से गहरी और पहाड़ों से ऊंची चाइना से दोस्ती है, लेकिन आपसे भी कुछ कम नहीं है सर। शहद मिठी दोस्ती है ताड़े नाल, तो इतना गूढ़ा इस्लाम का रिश्ता हमारा। तो मुस्लिम उम्मा, तो अगर वो कहेंगे तो मैंने आपको कहा कि पत्थर पे लकीर से मैंने एमबीएस ने। आप अगर हमसे जुड़ा रहना चाहते हैं तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन भी दबा दें ताकि नई वीडियो की जानकारी तुरंत आप तक पहुंच जाए। धन्यवाद। जय हिंद।